आप जीवित हैं तो आपसे लाख लोग बैठने आएंगे, बात करेंगे, लेकिन जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाए, जब ये शरीर मिट्टी हो जाए, तो लोग मिट्टी छूने के बाद घर पे जाके नहाते हैं। बोलते भैया अरे मिट्टी छू के आए तो नहाना पड़ेगा, और मुर्गा मछली अंडा सब पेट में रखे रहे तब कोई मतलब नहीं है। एक कलयुग का प्राणी जब जीव को खा के पेट में रख ले तब नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक सबको छू ले, मिट्टी को छू ले तो घर पे नहाता आके। बोले मैं अछूत कैसे होऊंगा, मैं सबको छू के आया हूं। श्री सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, महाभारत के युद्ध की नींव कौरवों ने डाली। कौरव हमेशा कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुई का अग्रिम भाग जो होता है आगे वाला, उतनी भी जगह नहीं दूंगा। भगवान ने स्वयं कहा था कौरवों से कि अगर आप राज्य नहीं दे सकते तो इन्हें 5 गांव दे दो जो ये रह सकें, लेकिन नहीं माने, इन्हें निकाल दिया। इन्हें निकाल दिया तो उन्होंने वानप्रस्थ बसाया था, जिस वानप्रस्थ को पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया। और इंद्रप्रस्थ का असली नाम है दिल्ली, जो अभी दिल्ली है ना, इसका असली नाम है इंद्रप्रस्थ। तो एक दिन दुर्योधन घूमने के लिए चला, जहां इतना सुंदर सा महल था पांडवों का, जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन का पैर एक कीचड़ में चला गया तो द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, जवाब देने लगी, अरे दुर्योधन जी आपको दिखाई कैसे देगा, क्योंकि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। अरे आप तो गिरोगे ही, क्योंकि अंधे के तो अंधे ही पैदा हो सकते हैं ना, तो दिखाई कैसे देगा। महाराज ये दुर्योधन के बात चुभ गई। जवान है ये ना, ये सबसे 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इनमें सबसे खतरनाक जो इंद्रिय है वो है रसना, जिह्वा। क्योंकि महाराज इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन ताकत इतनी होती कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। ये रसना बड़ी खतरनाक इंद्रिय है। तो दुर्योधन वापस आया, मामा शकुनी से बोला है कि मामा आज मेरी बेइज्जती की है द्रौपदी ने। तो मामा शकुनी ने जवाब दिया है कि क्या करना चाहिए, जवाब दिया जुए का खेल हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं। और जो शकुनी था ना, ये जुए में बड़ा निपुण था। बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। खेती तक चली जाएगी। तो जुए का खेल हुआ, पांडव और कौरव खेलने लगे, लेकिन धर्मराज बोले कि मैं जुआ नहीं खेलता, क्योंकि जुआ खेलना अच्छी बात नहीं होती। शकुनी बोले अरे मैं तो ऐसे ही खेल रहा हूं झूठ मूठ का। भीम तामसी स्वभाव के थे, कहने लगे ऐसा कैसे होगा, अरे खेलो, जैसा भी खेलना है मैं खेलने के लिए तैयार हूं, जुआ खेलो। खेल शुरू हुआ, पांडव सब कुछ हारते गए, सब कुछ हारते गए। अंत में मैया द्रौपदी का नंबर आया, तो मां द्रौपदी को भी पांडवों ने रख दिया। जैसे ही रखा, शकुनी ने पासे फेंके हैं, तो मैया द्रौपदी को भी पांडव हार गए। अब तो भीम खड़ा हुआ, अचानक धर्मराज ने बाह पकड़ी और बिठा लिया। बोले अब यहाँ जोर नहीं चलेगा, हम और आप द्रौपदी को भी गंवा चुके हो। दुर्योधन ने इशारा किया, जा भैया दुशासन भाभी को आदर के साथ में लेके आ, जब तक मैं उसे नगिन करके अपनी जंघा पर नहीं बिठा लेता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा।
चलाए है वो दुशासन। अरे दुशासन बलदारी महलन को चलो आए आए रे महलन को चलो जवाब दिया, चलो तुम्हें सभा में बुलाया गया। द्रौपदी बोली दिमाग तो ठीक है, पिता गांधार, मैया गांधारी और कौरव, पांडव, द्रोणाचार्य, भीष्म सब बैठे हैं, फिर उस दरबार में मेरी जरूरत क्या पड़ गई, मैं नहीं जाऊंगी। और माताओं एक बात हमेशा याद रखना, जहां 4 पुरुष बैठे हों या कोई पुरुषों के बीच में झगड़ा चल रहा हो तो एक औरत को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर माताओं की बात या लड़ाई हो रही है छोटी पूरी, तो पुरुषों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी ऐसी तो लड़ाई होती नहीं है जो मेडल मिल जाए। अब ये लड़ाई ऐसी करेंगी या देवरानी जेठानी में या सास बहू में, लड़ाई तो ऐसी होगी। तो जहां समझाया है कि द्रौपदी ने कि जहां पूरे सब समाज बैठा है वहां मैं नहीं जा सकती, केस पकड़ लिए दुशासन ने और जवाब दिया क्यों नहीं जाओगी, मैं लेके चलूंगा ना, और मेरे भाई ने बुलवाया है। केस पकड़ करके महाराज जब दरबार में लेके पहुंचा, एकदम से दुर्योधन ने जवाब दिया, ये भाभी अरे बड़े दिनों से तुम्हारा इंतजार था। द्रौपदी बोली क्यों बुलाया गया, तो हंस करके वो दुर्योधन जवाब देने लगा है कि तुम्हें नहीं पता मैंने क्यों बुलवाया, कि कह रहो अभिमानी और राजा अंधभूप को आयो, कह रहो एक दिन देखी हंसी मोई बहानी, मोको देखी हंसी दे तारी,
शुभी मेरे दिलवाड़ी राजा कहा है कि उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने हमसे इतनी बड़ी बात बोल दी। अरे द्रौपदी बोली कहां तुम भी उस दिन की बात को लेके बैठे हो, अरे बात खत्म करो। बोले ऐसे कैसे खत्म कर दूं? और दुशासन इसकी साड़ी को खींच करके नग्न अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दे। बुजुर्गों एक बात याद रखना, अगर आप किसी को इज्जत दे नहीं सकते